बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट लेक्चर जो हमारा न्यू कोर्स आया है उसका हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीक में, लास्ट वीडियो में। आज हम सेकंड लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। इसके हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इनमें हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इनके अंदर, और इनका हम डायग्राम डिस्कस करेंगे कि दोनों का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और दोनों के डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनालॉग सिग्नल देखते हैं। एनालॉग सिग्नल हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट डायग्राम से। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है ये एक वेव फॉर्म में नज़र आ रही है। तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं बेसिकली वो हमारे पास वेव फॉर्म में ही होते हैं। इनमें दरमियान में कोई ब्रेक नहीं होती, कोई इनमें सडन चेंज नहीं आता। ये एक वेव फॉर्म में होते हैं और स्मूथ फॉर्म में होते हैं, स्मूथ तरीके से ये चल रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज़ आप तक एक स्मूथ तरीके से पहुंच रही है। अगर आप देखें तो टाइम के साथ साथ ये आवाज़ चेंज भी हो रही है। सपोज़ जब मैं बात स्टार्ट करता हूं तो उस वक्त मेरी आवाज़ की पिच कुछ और होती है। जब मेरी बात का मिड होता है, मतलब हम कहते हैं कि स्टार्ट और एंड के दरमियान में जो पॉइंट है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, जो मिड होता है, तो वहाँ पे पिच कुछ और होती है। लेकिन जब बात ख़त्म हो रही होती है, सेंटेंस ख़त्म होने वाला होता है, तो वहाँ पे हमारी पिच कुछ और हो जाती है। एक स्मूथ तरीके से हमारे पास ये चीज़ चल रही होती है। इसी को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। स्टार्ट और एंड में एक स्मूथ तरीके से ये चीज़ चल रही होती है। तो आइए अब हम देखते हैं डायग्राम। डायग्राम में हमने देखा, जैसे हमने एग्जाम्पल ली उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं वॉइस की, कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी पिच कुछ और होती है, लेकिन जब हम बात के मिड में पहुंचते हैं तो यहाँ पे पिच कुछ और हो जाती है, और जब हम बात को एंड करते हैं तो वहाँ पे पिच दोबारा से कुछ और हो जाती है। सिंपल। अब अगर हम एनालॉग सिग्नल की या इस डायग्राम की बात करें तो जो हमारे पास 0 एंड 1 की फॉर्म में इसकी हमारी कन्वर्जन होती है। अगर हम इसको कंप्यूटर के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये 0 एंड 1 की फॉर्म में चली जाती है। कन्वर्जन इसकी होती है पहले। अच्छा जी, तो इसका जो साइकिल होता है, एक साइकिल के बाद आके 1 कंप्लीट होता है। जैसे कि इसका साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, बल्कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है, ये पूरा साइकिल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, यहाँ पे जाके एक पूरा साइकिल एंड हो रहा है 0 एंड 1 का। तो ये हमारे पास होता है सिंपल एनालॉग फॉर्म में। इसमें सडन चेंज कहीं भी नहीं आता। एक स्मूथ तरीके से हमारी बात चल रही होती है, एक स्मूथ तरीके से हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ये हमारे पास हो गया सिंपल डायग्राम। अब हम इसके पॉइंट्स देखते हैं कि पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है हमारे पास और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, या क्या क्या किस तरह ये हमारा डिजिटल से जो है वो अच्छा नहीं है या अच्छा है। ये अभी हमें पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो हमने लिखा कि एनालॉग सिग्नल आर कंटिन्यूस सिग्नल्स दैट वेरी स्मूथली ओवर टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, हमने एग्जांपल स्टार्ट में ली कि जब मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ तो उस वक्त पिच कुछ और होती है, बात की मिड में कुछ और होती है और एंड पे कुछ और होती है। तो यही बात हमने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखी है कि स्मूथ तरीके से टाइम के साथ साथ हमारे जो सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। वेरी मीन्स चेंज होना। और आप इस डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि स्मूथ तरीके से हमारे पास अप एंड डाउन आ रहा है। ये हमारे पास हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि दीज सिग्नल हैव लो बैंडविड्थ। ये सिग्नल हमारा जो डेटा कैरी कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ज़्यादा डेटा को ये कैरी नहीं कर सकते। ये छोटा छोटा डेटा को हमारे साथ एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो क्या है, वो लो होती है। ये हमारे पास हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास हो गया कि जो ट्रांसमिशन होती है इन सिग्नल्स की, सपोज़ हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक मेरे पास है पॉइंट ए एंड सेकंड है मेरे पास पॉइंट बी। अब मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना चाहता हूं, सेंड करना चाहता हूं। तो जो ट्रांसमिशन होगी, डेटा की सेंडिंग होगी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या होती है, वो स्लो होती है। क्यों स्लो होती है, उसकी एक वजह ये है
कि जब हम किसी मतलब डिजिटल फॉर्म में नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई एनालॉग डेटा सेंड करते हैं तो वो एनालॉग डेटा की पहले कन्वर्जन होती है। पहले क्या होती है? पहले कन्वर्जन होती है। किस फॉर्म में कन्वर्जन होती है? किस फॉर्म में कन्वर्जन होती है? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन होती है। अब डिजिटल फॉर्म क्या है? डिजिटल फॉर्म हमारे पास 0 और 1 है। इस फॉर्म में कन्वर्जन होती है, इसी वजह से इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है? स्लो होती है। पहले कन्वर्जन होना, फिर दूसरी तरफ पहुंचना, और जब पहुंचता है तो वहाँ पे दोबारा से वो रिकन्वर्ट होता है और तब जाके अगले बंदे को वो डाटा पहुंचता है या रिसीव होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन क्या है? इसकी ट्रांसमिशन स्लो होती है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है? हायर एरर रेट्स। इसमें एरर रेट्स के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। हमने ये पॉइंट्स, आप इसको इस पॉइंट के साथ लिंक कर दें कि इसकी बैंडविड्थ क्या होती है? कम होती है। तो अगर हम इसको ज़्यादा डाटा दे देते हैं, सपोज़ मैं कहता हूँ यहाँ पे इसकी कैपेसिटी इतनी ही है कि ये एक वक्त में या 0 ले सकता है या 1 रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं? हम इसको डबल डाटा दे देते हैं 0 एंड 1 का। ठीक है, हमने 2 दफ़ा 0 एंड 1 कोई भी हमने डाटा इसको दे दिया एनालॉग के अंदर, तो क्या होगा? हमारे पास ये चांसेस हो सकते हैं, ये एरर हो सकता है कि ये हमारा डाटा को क्या कर सके? डाटा आधा कॉपी करे, आधा कॉपी नहीं करे और अगले बंदे तक पूरा डाटा ना पहुंचा सके। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल के अंदर क्या होता है? एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। लास्ट में हमारे पास पॉइंट क्या है कि ये सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकते हैं किसके साथ? किसी भी शोर शराबे के साथ। सपोज़ मैं बोल रहा हूँ, अब बाहर से कोई आवाज़ आती है या कोई भी आवाज़ मतलब मेरे आसपास मेरे इर्द गिर्द फ़ैन चलने की आवाज़ कुछ भी होती है, तो एनालॉग के साथ क्या होता है कि वो आवाज़ भी कॉपी होती है और कॉपी होने के साथ साथ वो मेरी ओरिजिनल वॉइस को क्या कर सकती है? डिस्टॉर्ट कर सकती है। मतलब अगले बंदे तक अगर मैं कोई डाटा पहुंचाना चाहूँ तो हो सकता है उस शोर की वजह से, उस नॉइज़ की वजह से, जो मैं ओरिजिनल मैसेज, जो मैं मैसेज एक्चुअल में भेजना चाह रहा हूँ, वो अगला बंदा ना सुन सके। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एनालॉग सिग्नल के अंदर क्या होती है? डिस्टॉर्शन होती है। किस चीज़ के साथ? नॉइज़ के साथ होती है। ये हमारे पास था एनालॉग सिग्नल्स। अब इसकी हम एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास ह्यूमन स्पीच आ जाती है। ह्यूमन स्पीच, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे ह्यूमन स्पीच हमारे पास, आवाज़ की पिच को हमने डिस्कस किया, वो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आ गई। और एक और पॉइंट मेरे जहन में आया यहाँ पे, हायर एरर रेट्स हमारे पास किस तरह और हो सकते हैं। सपोज़ अब एक कॉमन लाइफ की एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि आप किसी बंदे से कोई टाइम पूछते हैं, किसी बंदे से कोई टाइम पूछते हैं और वो आपसे आंसर में, जवाब में वो आपको कहता है कि 6:15 हो गए हैं। तो 6:15 का मतलब क्या है? 6:15। अब 6:15 ज़रूरी नहीं है उसने 6:15 ही देखकर कहा हो सकता है उस वक्त क्या टाइम हो रहा हो? 14। उस वक्त क्या टाइम हो रहा हो? 17। उस वक्त क्या टाइम हो सकता है? मैं अगर कहूँ तो 20। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। मतलब ये है उस बंदे ने आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं बताई, उसने सिंपल आपको एक वर्ड बताया जिससे आपके माइंड में एक क्लिक हुआ कि हो ये टाइम है, लेकिन ये टाइम नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटी ये है कि उस बंदे ने 6:20 पे आपको बताया कि 6:15 हो गए, उस बंदे ने 6:17 पे आपको बताया कि 6:15 हो गए, 14 पे आपको बता सकता है। तो इस तरह के एरर चांसेस हमारे पास क्या हो सकते हैं? एनालॉग सिग्नल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो ये हमारा था एनालॉग सिग्नल। अब आते हैं जी दूसरी तरफ डिजिटल सिग्नल कि डिजिटल सिग्नल जो आजकल हमारे डेली लाइफ में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक जितने भी सिग्नल हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे डिजिटल सिग्नल यूज़ हो रहे हैं। इसी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें एरर के चांसेस भी कम हो गए हैं। वो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट बताता है, एक एग्जैक्ट नंबर बताता है, जिससे हमारा मैसेज जो हमें मिल रहा होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। हमें कोई भी यहाँ पे, जिस तरह हमने कहा, हमें कोई भी शक व शुबात नहीं रहते, बल्कि एक एग्जैक्ट नंबर हमारे सामने आ जाता है और हम उसको देख के बता सकते हैं
कि इसमें एरर नहीं है। तो आइए वन बाय वन इसके भी पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका डायग्राम है। डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। जिस तरह हमने कहा कि इसका एक साइकिल पूरा होता है तो वहाँ पे 1 या 0 आएगा, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल है इसका कोई ऐसा सीन नहीं है। इसका आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास सिग्नल डाउन होता है इट मीन्स कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 0 है, और जहाँ पे हमारे पास सिग्नल अप है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है 1, इसी तरह 1, और ये हमारे पास 0 0 एंड 1। ये चीज़ होती है हमारे पास डिजिटल सिग्नल में। इसमें कोई स्मूथ नहीं होता, इसमें बस डायरेक्ट सडन चेंज आ रहा होता है, एकदम से चेंज आ रहा होता है। इसी वजह से सडन चेंज आने की वजह से हम कहते हैं कि दीज सिग्नल आर डिस्क्रीट सिग्नल्स। तो पहला पॉइंट इसका हमने क्या लिखा कि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। किस वजह से होते हैं? हमने कहा कि इसमें क्या आता है, सडन चेंज आता है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट सिग्नल है। जैसे सडन चेंज आप देख सकते हैं 0 1 0 1, कोई दूसरा यहाँ पे स्मूथ नहीं है कि एक साइकिल पूरा होगा उसके बाद डिसीजन होगा कि ये 0 होगा या 1 होगा, यहाँ पे कोई डाटा मौजूद है या नहीं। नो, जहाँ पे डाटा होगा वहाँ पे 1 होगा, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे 0 होगा, सिंपल। इसकी अगर एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूँ, आजकल आप व्हाट्सएप वॉइस करते हैं, तो व्हाट्सएप वॉइस पे जब हम वॉइस वाले नोट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह डॉट डॉट स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम बोलना शुरू होते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह बार्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो जहाँ पे आपका मैसेज होता है वहाँ पे बार्स होती हैं, और जहाँ पे आपका मैसेज नहीं होता वहाँ पे सिंपल क्या होता है, डॉट। तो ये डॉट क्या हो गए, डॉट हमारे पास सिंपल 0 हो गए, जहाँ पे बार है इट मीन्स कि वो क्या हो गया, वो 1 हो गया। ये हमारे पास सिंपल क्या हो गए जी, डिजिटल सिग्नल्स। ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जिसने भी व्हाट्सएप यूज़ किया है, जिसने भी व्हाट्सएप से वॉइस नोट किया है या रिसीव किया है, तो उसको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम आ जाते हैं कि दीज सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद बाइनरी डिजिट्स या डिजिटल डिजिट्स। आप कह सकते हैं डिजिटल डाटा के साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो बाइनरी डिजिट्स हमारे पास क्या हैं, 0 एंड 1। 0 का मतलब क्या होता है, 0 मीन्स लो एंड 1 मीन्स हाई। कुछ लोग इसको ऑफ एंड ऑन भी बोलते हैं, वो भी हमारे पास हो सकता है, ऑफ एंड ऑन भी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, दी सिग्नल हैव हाई बैंडविड्थ। इनकी बैंडविड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब ये एक ही दफ़ा आपका का पूरा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली, सपोज़ मैं एक दूसरा यहाँ पे वॉइस नोट की कुछ वो रफ सा डायग्राम बनाता हूँ कि आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे आपने बग़ैर किसी ब्रेक के क्या कर दिया, बग़ैर किसी ब्रेक के आपने पूरा का पूरा मैसेज सेंड कर दिया। तो इनकी बैंडविड्थ क्या होती है, इनके पास स्पेस या इनकी कैपेसिटी जो होती है कैरी करने की एक जगह से दूसरी जगह, और स्पीड जो इनकी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट हमारे पास आ गया ट्रांसमिशन का ही, कि इनकी ट्रांसमिशन इज़ फास्ट इन दीज सिग्नल, ट्रांसमिशन इज़ फास्ट इन दीज सिग्नल। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह हम यहाँ पे एक दफ़ा डिस्कस कर भी चुके हैं कि उसकी स्लो इस वजह से होती है कि पहले वो एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में या बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये हमारे पास पहले से ही 0 एंड 1 की फॉर्म में होते हैं। तो जो चीज़ पहले से 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है तो उसको कन्वर्ट करने वाला जो टाइम होता है वो बग़ैर कन्वर्जन के वो आपको क्या कर रहा है, डायरेक्ट आपकी वॉइस नोट को या किसी भी डाटा को वो कैच कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और डायरेक्ट वो अगले बंदे को या दूसरे पॉइंट को सेंड कर रहा है। तो इसमें ट्रांसमिशन स्पीड क्या हो गई, फास्ट हो गई। एरर रेट्स के बारे में बात की हुई है कि इसमें एरर रेट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, बल्कि होते ही नहीं हैं। तो वही एग्जांपल जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब अगर आपके पास एक डिजिटल वॉच है, अगर मेरे पास एक डिजिटल वॉच है, ठीक है, अब आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्ट क्या बताते हैं, 6:20, ठीक है। एनालॉग में तो क्या होता है, एनालॉग में तो हमारे पास वो नीडल्स से बनी होती हैं ना, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है। तो हो सकता है हमारे पास जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, दरमियान में कहीं हो, तो हम एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते कि वो किस नंबर पे है। तो इसमें क्या होता है, डिजिटल वॉच में क्या होता है
डिजिटल वॉच में हमारे पास नंबर्स आते हैं। सपोज़ अगर ये मेरे पास इस वक्त 6:23 पे है तो मैं अगले बंदे को क्या बताऊंगा कि 6:23, क्योंकि मुझे वो चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। मैं अगले बंदे को जो मैसेज दूंगा, अगले बंदे को जो मैं आंसर करूंगा, तो मैं एग्जैक्ट वही अमाउंट बताऊंगा जो मुझे वॉच पे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखने वाला भी कंफ्यूज हो सकता है, उसको अगर क्लियर मैसेज नहीं मिलेगा तो अगले बंदे को भी वो क्लियर मैसेज नहीं दे सकेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें एरर चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इसमें नो डिस्टॉर्शन अकर्स इन दी सिग्नल्स, कि इसमें 0 and 1 की फॉर्म में डेटा होता है, कंटिन्यूस पाथ नहीं होता। इसमें डायरेक्ट सडन चेंज आ रहा होता है 0 and 1 में, जहाँ पे डेटा वहाँ पे 1, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0। तो इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, इसमें कोई मतलब आपकी इधर उधर के जो साउंड होते हैं वो आपके एक्चुअल मैसेज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो आसपास की आवाज़ है वो आ जाए और जो आप एक्चुअल मैसेज कर रहे हैं वो वहाँ से कट हो जाए। नो, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता, तो इसलिए इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती डिजिटल सिग्नल में। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल डिस्कस किए हैं। एक हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, दूसरा हमारे पास डिजिटल सिग्नल है। दोनों के क्या पॉइंट्स हैं और दोनों में से कौन सा सिग्नल बेस्ट है, वो आपको आई होप के पॉइंट से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने 1 by 1 पॉइंट्स को पूरी डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।